मीन राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत करते हैं मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, ध्यान से सुनिए। 21 से 31 मार्च बहुत ही विशेष समय, बहुत ही खास समय आपकी राशि, आपकी कुंडली के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण समय और काल है। इस समय और काल में आपके जीवन में जो ज्योतिषीय गणनाएं हैं उनके आधार पर, जो हमारी अनुभूतियां हैं उनके आधार पर तीन तीन भयंकर घटनाओं के योग बन रही हैं। तीन तीन अनिष्टकारी घटनाएं घटने वाली हैं। आपको सावधान रहना ही होगा। जरा सी लापरवाही करेंगे तो भयंकर नुकसान उठाएंगे। आप ही नहीं, आपके मित्र यार, आपके परिवार और सगे संबंधी भी आपके साथ दुख भोगेंगे, परेशान हो जाएंगे। याद रखना बंधुओं, यह हम इसलिए कह रहे हैं कि जब कोई एक व्यक्ति पीड़ित होता है, कष्ट में होता है, बीमार होता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो उसके साथ साथ उसका परिवार भी पीड़ित होता है, परेशान होता है। बेशक कष्ट एक व्यक्ति को है, लेकिन उसके साथ साथ दुख तो साथ में परिवार वाले लोग भोग ही रहे होते हैं। इसलिए ऐसी अनिष्टकारी घटनाओं से, दक्षिणवर्ती घटनाओं से बचना बहुत आवश्यक होता है। ये घटनाएं किसी विशेष समय काल और ग्रहों के एक विशेष योग के समय पर बहुत ज्यादा घटित होने की संभावना होती है। बंधु, यही विशेष समय और काल आपकी कुंडली में बना हुआ है। चाहे कोई कुछ भी कहे, किसी की बात आपको नहीं सुननी है। बहुत सावधानियां रखनी है। हम आपको 4 बड़ी सावधानियां बताएंगे, 3 अनिष्टकारी घटनाओं के बारे में बताएंगे जो इन 10 दिनों में आपके जीवन में घटित हो सकती हैं। पूरी संभावना है। सावधान रहेंगे तो बचे रहेंगे, लापरवाही दिखाएंगे तो हो सकता है कि जीवन लीला ही समाप्त हो जाए। कारण इसका यह है कि कुछ भी अनिष्टकारी हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, हादसे हो सकते हैं, भयंकर झगड़ा हो सकता है, ना जाने क्या क्या। क्यों होगा, कैसे होगा, कारण इसका क्या है, किस आधार पर हम ये बातें आपको बता रहे हैं, सब कुछ आपको आगे विस्तार से समझाने जा रहे हैं। कार्यक्रम आपको अंत तक देखना है, पूरा देखना है। साथ ही साथ हम आपको एक ऐसा महामंत्र देंगे जो पहले से ही सिद्ध है। मां बगलामुखी महाविद्या से संबंधित है, लेकिन यह मां विद्या के राजसिक स्वरूप को दिखाता है। यानी जो भी व्यक्ति इस मंत्र का केवल 9 बार उच्चारण करेगा, शुद्ध होकर स्नान आदि करने के बाद, उस व्यक्ति के घर श्री यानी माता लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए आ जाएंगी, नारायण श्री हरि विष्णु के साथ, जिन्हें हम स्थायी लक्ष्मी कहते हैं, अष्ट लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी माता का वह स्वरूप आपके जीवन में आ जाएगा निवास करने के लिए। बंधु, याद रखना कि जीवन में जब भी समय कठिन होता है तो वही समय होता है जब कुछ कर गुजरने का भी समय और काल होता है। वहीं पर अवसर छुपे होते हैं। याद रखना कि जो खिलाड़ी दबाव में अच्छी तरह से खेलना जानता है, वही एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरता है और नाम, इज्जत, पैसा सब कुछ कमाता है। और जो बुरे वक्त में यानी दबाव में खेलना नहीं जानता है, हिम्मत हार जाता है, टूट जाता है, उस खिलाड़ी का नामो निशान भी मिट जाता है। आपने ऐसे कई उदाहरण समाज में, दुनिया देश में देखे होंगे। तो अब यही समय है जब आप या तो टूट जाएंगे या फिर रिकॉर्ड तोड़ जाएंगे। ये वही समय और काल है। 10 दिन का यह समय आपके जीवन में क्रांतिकारी समय होने जा रहा है। बंधु, एक एक बात आपके जीवन में घटित होगी। हम आपको 5 ऐसे बड़े संकेत बताएंगे जो नकारात्मक घटनाओं के होने का सूचक होंगे। ये 5 में से कम 3 या 4 संकेत आपके जीवन में 100% घटने शुरू हो चुके हैं। जो नहीं है वो आने वाले समय में घटित होंगे ही होंगे। और इसका प्रमाण होगा ये ग्रह जो दशा बना रहे हैं आपकी कुंडली में, इन ग्रहों की स्थितियां। तो आपको हम संकेत बताएंगे कि आप नकारात्मक घटनाओं की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। फिर हम आपको उन नकारात्मक घटनाओं के, 3 अनिष्टकारी घटनाओं के विषय में बताएंगे। फिर हम आपको उनसे बचने का उपाय भी बताएंगे, क्योंकि समस्या बताई है तो समाधान भी तो बताना पड़ेगा। केवल समस्या बताकर चले जाएंगे तो अधूरा ज्ञान होगा। तो समाधान भी बताएंगे कि कैसे उन अनिष्टकारी घटनाओं से बचा जा सकता है, दक्षिणवर्ती घटनाओं से बचा जा सकता है। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे उस एक महामंत्र के बारे में जिसे आपको जब भी मुसीबत में हो, परेशानी में हो, धन की आवश्यकता हो, माता लक्ष्मी की आवश्यकता हो, पैसे की जरूरत हो, बोल देना है। ज्यादा नहीं, बस 9 बार बोल देना है, इतने में काम हो जाएगा। काम कैसे हो जाएगा? कोई जादू चमत्कार है क्या? क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे, बहुत से लोग होते हैं जो बहुत तर्क लगाते हैं, कहेंगे कि कोई जादू चमत्कार है क्या, पैसा कहीं पड़ा मिल जाएगा क्या? ऐसा कभी होता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस मंत्र के जो ऊर्जा है वह आपके आसपास धन लक्ष्मी की ऊर्जा को आकर्षित करेगी। पहली चीज ये।
कुछ इस मंत्र को प्रयोग करने की नियमावली है जो हम आपको बताएंगे। उस नियम को आपको मानना पड़ेगा, नियमावली को समझना पड़ेगा, उसके आधार पर कुछ जरूरी बदलाव जीवन में करने होंगे। फिर इस मंत्र के प्रयोग की शक्ति को आप खुद महसूस करेंगे। बंधुओं, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। एक ओर तो यह कार्यक्रम आपको अनिष्टकारी घटनाओं से बचा रहा है, दूसरी ओर यह आपके जीवन में सफलता के, कामयाबी के मार्ग खोल रहा है। तो इस कार्यक्रम को अंत तक देखना ही होगा, तभी आपका उद्धार होगा। बहुत पीड़ाएं सह ली, बहुत कष्ट सह लिए, अब समय आ रहा है बदलाव का। अब शनिदेव भी अपनी चाल बदलने जा रहे हैं और आगे आने वाला समय अब एक नई कहानी लिखेगा। तो उम्मीद है बंधुओं कि यहां तक आपने सारी बातें समझ ली हैं। अब आगे कार्यक्रम में आप अंत तक अवश्य ठहरेंगे तो बहुत कुछ लेकर जाएंगे, और नहीं तो बीच में ही छोड़कर यदि चले गए तो फिर खाली ही थे, खाली ही रह जाएंगे। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। माता रानी को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, शुभ काम से पहले माई को याद करना अनिवार्य है। जय मां भद्रकाली, कृपा करो। महामाई इतनी दयालु है कि निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। बंधुओं, इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि नवरात्रि के विशेष अनुष्ठान में भाग लेना चाहते हैं, नंबर वीडियो में दिया गया है। इन्हीं नंबरों पर फोन करिए और अपने नाम से माता रानी के चरणों में अर्जी लगा लीजिए। आपके नाम से नारियल, श्रृंगार और हवन में आहुतियां पूरे 9 दिनों तक की जाएंगी। इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। आप बस फोन करिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपकी इच्छा है, यह आपके ऊपर दबाव नहीं है, मर्जी आपकी ही है। यह आपके लिए एक मौका है जब आप माई से जुड़ सकते हैं, धर्म से जुड़ सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप जाने, आपको जो करना है वो करें। चलिए बंधु, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। अब ध्यान से सारी बातों को समझिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाएं। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। एक ही भाव में राहु के साथ में सूर्य, शुक्र और बुध। शुक्र और बुध सुप्त अवस्था में हैं। सूर्य राहु के सामने निष्फल हैं, असहाय हैं। राहु का पूरा प्रकोप है। 3 देव ग्रह राहु की गिरफ्त में हैं और यहाँ शनिदेव अपनी चाल बदलने के लिए तैयार बैठे हैं। 29 मार्च को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। यानी यह वह समय है जब आपके ऊपर 3 प्रकार की मुसीबतें आ सकती हैं। इनके लिए आपको तैयार रहना होगा। इसके प्रमाण भी आपको मिलने शुरू हो चुके हैं। हम आपको संकेत बताएंगे, तो ध्यान से समझ लीजिए संकेत। फिर आपको 3 घटनाओं के बारे में बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, ध्यान से समझना। संकेत ये हैं कि आपको नींद लेने में समस्याएं आने लगी हैं। सबसे पहला प्रमाण यही होता है। जीवन में जब कुछ उथल पुथल मचने वाली होती है, नकारात्मक घटनाएं होने वाली होती हैं, नींद पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आप खुद ही देखिए, किसी इंसान के जीवन में कोई भी गलत घटना घट जाए, पहली चीज है उसकी नींद उड़ जाती है। लोग क्या कहते हैं, मेरी तो नींद ही उड़ गई आपकी ये बात सुनकर। यानी कि घटनाओं का प्रभाव नींद पर। तो आपको नींद लेने में समस्या हो रही है आज के समय में, पिछले 5 से 7 दिनों से यह चल रहा है। दूसरा कि नींद में आपको सपने आ रहे हैं, नकारात्मक सपने आ रहे हैं। गंदे सपने भी आ सकते हैं और भयानक सपने भी आ सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं प्रबल हैं, उनके प्रबल होने का यह संकेत है। आपके पितृ पूर्वज आपको सपने में दिखाई दे रहे हैं, नकारात्मक
ऊर्जाएं आपको सपने में दिखाई दे रही हैं, कोई छाया दिखाई दे रही है, कोई प्रेत दिखाई दे रहा है, कोई डरावनी सूरत आपको दिखाई दे रही है, कोई आपका पीछा कर रहा है, कहीं से आप नीचे गिर रहे हैं या कुछ आपके हाथों से फिसल रहा है, गिर रहा है, ऐसे सपने आपको आ रहे हैं। ये सपने संकेत हैं कि आप नकारात्मक ऊर्जाओं की चपेट में आ रहे हैं, अनिष्टकारी घटनाओं की चपेट में आप आ रहे हैं। सुबह जब आप सोकर जागते हैं तो आप थकान से भरे हुए होते हैं, यानी कि जहां आपको तरोताजा होना चाहिए वहां आप बुझे बुझे से जागते हैं। जागने के बाद भी आपकी ना तो नींद पूरी होती है, ना ही थकान जाती है। ये स्थिति आपके जीवन में पिछले कुछ समय से बन रही है। पहली स्थिति यह है। दूसरी स्थिति यह है कि आप किसी भी एक काम में अपना मन नहीं लगा पा रहे हैं। कुछ भी आप करने चलते हैं, आपका मन भटक जाता है। आप चाहते कुछ और करना है और होता कुछ और है। किसी व्यक्ति से आपको कोई बात कहनी होती है, उस बात को छोड़कर आप किसी अन्य प्रकार की बातों में लग जाते हैं और मुख्य विषय से छूट रहे हैं आप। मतलब कि आपका मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। देखिए, जब भी जीवन में कुछ अनिष्ट होने को होता है, नकारात्मक होने को होता है, तो दूसरा प्रभाव उस जातक के मन पर पड़ता है। मन चंचल हो जाता है, मतलब कि अस्थिर हो जाता है। ये चंचलता सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है। अस्थिरता मन में भर जाती है, एकाग्र चित्तता कम हो जाती है। जातक फिर बेचैन रहने लगता है, मन में अजीब सी घबराहट और घुटन सी होने लगती है। चाहे आसपास 100 लोगों से भी घिरा क्यों ना बैठा हो, जातक अंदर वह खाली रहता है, अकेला रहता है और अपनी ही दुनिया में वह उलझा रहता है, अपनी ही सोच विचार में खोया रहता है। उसे बाहर की चीजों से आनंद महसूस नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति एकांकी होने लगता है। आप भी ऐसे ही होने लगे हैं, यानी आपका मन बेचैन रहने लगा है। किसी अनिष्टकारी घटना, किसी अनिष्ट के होने का डर भय आपको सताता रहता है। इस वजह से आप थोड़े से डरे हुए से भी रहते हैं, यानी मन पर प्रभाव पड़ रहा है। अब बात करते हैं, तीसरा प्रभाव धन पर पड़ता है। जब भी कोई अनिष्टकारी घटना होती है, देखिए हमारे आसपास जो है ऊर्जाएं हैं। हमें जो लगता है कि हम जैसा संसार को देख रहे हैं ये संसार वैसा ही है, नहीं, ये संसार उससे कहीं और ज्यादा बड़ा है। आप खुद ही देखिए कि हम अपने, विज्ञान क्या कहता है कि हम अपनी आंखों से लाइट को एक विशेष स्पेक्ट्रम में ही देख पाते हैं। उससे ऊपर की, उससे नीचे की जो प्रकाश है उसे हम नहीं देख पाते। जैसे अल्ट्रावायलेट है, हम नहीं देख पाते उसको, लेकिन दूसरे जीव जंतु जानवर उन्हें देख भी सकते हैं, यानी कि उससे अलग भी प्रकाश है। उसी तरह ध्वनियां भी हम जो सुन सकते हैं एक सीमा में सुन सकते हैं। उससे नीचे और उससे ऊपर की जो हर्ट्ज होती हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तरंगे कहते हैं, उन ध्वनियों को हम नहीं सुन पाते हैं। यानी कि इसका मतलब कि उससे ऊपर की ध्वनियां भी हैं जो हम नहीं सुन पाते, हम उनके लिए बहरे हैं। अन्य प्रकाश की तरंगों के लिए हम अंधे हैं। उसी प्रकार संसार में बहुत सारी ऊर्जाएं ऐसी हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ग्रेविटेशन है, बहुत सारी ऊर्जाएं हैं जो हमारे आसपास काम करती हैं, हजारों प्रकार की ऊर्जाएं। हम उनके लिए बिल्कुल ही अनभिज्ञ रहते हैं। हमें तो जो दिखाई सुनाई देता है हम उसी को वास्तविकता मान बैठते हैं, लेकिन हमारे आसपास बहुत प्रकार की ऊर्जाएं हमेशा सक्रिय रहती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब यहाँ पर होता यह है कि जब जीवन में कुछ बदलाव यानी नकारात्मक होने को होता है, तो हमारे आसपास का ऊर्जा क्षेत्र पहले ही बदलना शुरू हो जाता है। हमारी आत्मा, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, वह इसे पहले ही महसूस कर लेता है और उसी के आधार पर हमारी तैयारी शुरू कर देता है। कहते हैं ना कि भगवान जब किसी को दुख देना चाहते हैं तो उस दुख को सहने की शक्ति उसके अंदर पहले ही डाल देते हैं। जैसे कि भगवान ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाना चाहा तो अर्जुन को वो दिव्य दृष्टि दे दी, वो दिव्य नेत्र दे दिए, जिससे कि विराट रूप को वो सह सकें, वरना तो अंधे ही हो जाते। इसी प्रकार ऊर्जा जो है ना, वो जब बदलती है तो हमारा सूक्ष्म शरीर उसे पहले ही महसूस करके हमें तैयार करने लगता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये जो आसपास के बदलाव हैं, ये ऊर्जाओं के बदलाव है। रुपए पैसे की तंगी आएगी जीवन में, अचानक से पैसा अटकने लगा है। पिछले 5 से 7 दिनों से आप यह नोटिस कर रहे हैं कि आपकी दुकान की बिक्री कम होती जा रही है, पैसे के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे खर्चों के लिए भी आप व्याकुल परेशान रहने लगे हैं। जहां आपकी जेब में पहले 100-200 रुपए भी आ जाते थे, अब उनकी भी परेशानी हो गई है। खर्चे आपके पूरे नहीं पड़ रहे हैं। पैसे को लेकर किसी व्यक्ति के साथ आपका विवाद भी हो चुका है, झगड़ा भी हो चुका है। यानी कि एक तरफ तो कर्जा बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ पैसा है कि जितनी उम्मीद करो उससे काफी कम जीवन में आ रहा है, अटकता जा रहा है, और किसी ने पैसे ले रखे हैं वह पैसा दे नहीं रहा है। मतलब कि आप पैसे को लेकर भी व्याकुल चल रहे हैं। ये तो 3 संकेत हमने आपको दे दिए, ये आपसे जुड़े हुए संकेत हैं। कुछ और संकेत भी आपको दे देते हैं।
जैसे कि आपने कुत्ते को रोटी डाली, उसने उस रोटी को खाया ही नहीं, बस सूंघा और चला गया। आपने मन में विचार बनाया कि गाय को रोटी खिलाएंगे, रोटी लेकर आप बाहर निकलते हैं, आपको गाय दिखाई ही नहीं देती है। आप कहीं जा रहे हैं और गाय आपके सामने आ रही है, आपके नजदीक पहुंचने से पहले ही वह रास्ता बदल देती है या फिर दूर हट जाती है। तो ये सारे संकेत हैं जो जीव जंतु आपको महसूस कराते हैं कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बन रहा है। ये क्यों बन रहा है? ये इसीलिए बन रहा है क्योंकि ग्रह स्थितियां प्रतिकूल चल रही हैं, आपके अनुकूल नहीं चल रही हैं। अगले 10 दिन तक ये स्थिति ऐसी ही रहेगी। नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे 30 मार्च से, उसके बाद स्थितियां अनुकूल बन जाएंगे क्योंकि फिर माता का प्रभाव, महामाई का प्रभाव बढ़ जाएगा, नकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ जाएगी। इसीलिए वर्ष में 4 बार नवरात्रियां आती हैं ताकि जब भी नकारात्मक ऊर्जाएं प्रबल होने लगे तो माई इन नकारात्मक ऊर्जाओं का शमन कर दें, यानी कि महिषासुर का शमन कर दें। इसीलिए तो यह नियम बना है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर सारी बातें। अब आपको हम बताते हैं 3 अनिष्टकारी घटनाओं के बारे में। पहली घटना तो यह होगी कि दुर्घटना हो सकती है अगले 10 दिनों में। याद रखना, इस बात को लिख कर रख लेना हमारी। अगर आपने वाहन किसी और का चलाया, 100% दुर्घटना होगी। यदि आपने वाहन चलाते समय जरा भी लापरवाही कर दी तो पहले जहां आप बच सकते थे, इस बार नहीं बचेंगे, दुर्घटना हो जाएगी। 2 बातें आप याद रखना। तीसरी बात यह है कि यदि आपने वाहन को गंदा रखा, साफ सुथरा नहीं रखा, वाहन की इज्जत नहीं की, सम्मान नहीं किया, उसका अपमान किया, उसे साफ सुथरा नहीं किया, देखिए आपका जो वाहन है उसके अंदर भी भगवती का वास माना जाता है। तभी तो दशहरा पर वाहन का पूजन किया जाता है। क्यों किया जाता है पूजन? उसमें भी ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है, माता भगवती है, मां काली का स्वरूप होता है वाहन। इसी के साथ साथ शनि का प्रतीक है, राहु का प्रतीक है। तो अब शनि और राहु का ये जो कॉम्बिनेशन, तालमेल बना हुआ है, इसकी वजह से यह होगा कि यदि आपने अपना वाहन गंदा रखा, साफ सुथरा नहीं रखा, इसका ख्याल नहीं रखा, तो दुर्घटना हो सकती है। अपना वाहन किसी को चलाने के लिए नहीं देना है, किसी और का वाहन नहीं चलाना है, और वाहन बहुत सोच समझकर संभल कर चलाना है। भारी मशीनरी है, कहीं फैक्ट्री है जहां काम करते हैं, भारी मशीनरी वगैरह है, उससे आपको संभल कर रहना है, दूर रहना है, सतर्क रहना है। कहने का मतलब यह है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, घटना दूसरी आपको बता देते हैं कि किसी के साथ आपका विवाद, झगड़ा हो सकता है किसी बात को लेकर। कोई भी बात होगी, पैसे रुपए की बात की संभावना सबसे अधिक है, या किसी अन्य प्रकार का विवाद हो सकता है। लेकिन विवाद, झगड़ा इस हद तक बढ़ जाएगा कि आपका चैन और सुकून गायब हो जाएगा। सब काम छोड़कर आप अपने उसी झगड़े को निपटाने में लग जाएंगे और बात कोर्ट कचहरी तक, थाने तक, पुलिस तक पहुंच सकती है। संभल कर रहना होगा, बहुत जरूरी है ये। तीसरी घटना, आप गलती करेंगे, अपना पैसा कहीं फंसा देंगे। अगले 10 दिनों में, यानी कि 21 से 31 मार्च के बीच, यदि आपने कहीं भी पैसा लगा दिया, आपका पैसा डूबेगा, गारंटी से हम कहते हैं। लेकिन एक और बात कि जाको दुख दारुण प्रभु दीना, ताकि मत आगे हर लीना, ये कहावत भी चलेगी। यानी कि जैसे हमने कहा कि पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, नहीं लगाना है, इन्हीं 10 दिनों में आपको पैसा लगाने के लिए बड़े शानदार अवसर दिखाई देंगे, मौके दिखाई देंगे। कोई कहेगा शेयर मार्केट में बहुत अच्छा अवसर है, पैसा लगा दो। कोई कहेगा एक बहुत अच्छा बिजनेस प्लान है, पार्टनरशिप में आ जाओ, पार्टनर बन जाओ। कोई कहेगा कुछ कर लो, कोई कहेगा कुछ कर लो। आपका पैसा लगाने के लिए बहुत अच्छा माहौल, सुंदर वातावरण बनेगा आपके आसपास। लेकिन यदि आपने पैसा लगा दिया, बिजनेस शुरू कर दिया, कोई भी नया काम शुरू कर दिया, व्यापार से जुड़ा हुआ, 100% डूब जाएगा, पैसा फंस जाएगा और आप बाद में हाथ पर हाथ धरे खड़े रह जाएंगे। तो ये नहीं करना है। पैसे का लॉस, आपके आत्मसम्मान, आपके इज्जत का नुकसान, और सबसे बड़ी बात कि दुर्घटना या हादसा के आसार। ये 3 चीजें हैं। एक और चीज है, जब ऐसी स्थिति बनती है कि जब राहु नियंत्रण लेता है कुंडली पर, आपकी कुंडली में राहु ने जब नियंत्रण ले रखा है, तो ऐसी स्थिति में तंत्र क्रिया के पूरे पूरे अवसर बनते हैं। कैसे बनते हैं? राहु एक राक्षस ग्रह है, मायावी ग्रह है, उसे आनंद आता है माया रचने में, किसी को तबाह करने में, बर्बाद करने में। राक्षसी गुण तो यही होते हैं, हंसते खेलते परिवार में आग लगा देना, हंसते खेलते मुस्कुराते चेहरे पर शिकन ले आना, उसे रोने पर मजबूर कर देना। यही तो राक्षस के स्वभाव हैं और राहु यही करेगा। यानी कि इन 10 दिनों में बंधन क्रिया हो सकती है, तंत्र मंत्र हो सकता है, नकारात्मक कार्य क्रियाएं आपके साथ हो सकती हैं। इनकी कैसे संकेत है, कैसे आप बचेंगे, इनसे आप समझिए। 3-4 चीजों का आपको ख्याल रखना है इनमें। पहली चीज, अपने कपड़े लत्ते, जूते, अपने वाहन, अपने प्रयोग का कोई भी चीज, अपना मोबाइल किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं देना है। क्योंकि चांदी का बुरादा,
मंत्र से पढ़ा हुआ, अभिमंत्रित किया हुआ जरा सा एक चुटकी उस पर लगा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आप पर काबू हो जाएगा। बहुत सारी क्रियाएं होती हैं बंधन क्रिया करने की, बहुत सारे तरीके होते हैं, हजारों तरीके होते हैं, और ज्यादातर तरीके ऐसे होते हैं जो बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। एकदम से नहीं दिखेगा, लेकिन आने वाले 2, 4, 6 महीनों में आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, सारा काम धंधा चौपट होकर आप बर्बाद हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे हमारे पास फोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि गुरुजी पहले हमारे हाथ में 4-4 नौकरियां रहती थी, इस नौकरी को ज्वाइन करें कि इस नौकरी को ज्वाइन करें, मन में बहुत आत्मविश्वास रहता था, लेकिन अब पता नहीं क्यों ऐसा हो गया कि पिछले 6-7 महीने से एक नौकरी नहीं है हमारे पास। कहीं पर भी जाते हैं तो या तो नौकरी पसंद नहीं आती या फिर लोगों को हमारा काम पसंद नहीं आता है, कारण चाहे कोई भी रहे, हाथ से नौकरी चली जाती है। हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं, बेरोजगार हैं। जहां अच्छी खासी नौकरियों की लाइन लगी थी वहां अब कोई नौकरी नहीं है। कोई दुकानदार कहता है कि गुरुजी बहुत अच्छा व्यापार चलता था, लेकिन 4-6 महीने से ऐसा हो गया कि अड़ोस पड़ोस के व्यापार तो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन हमारी दुकान पर पता नहीं क्यों ऐसा क्या हो गया कि ग्राहक आना ही नहीं चाहता है, जबकि हमारा सब कुछ अच्छा है, पहले से भी अच्छा है, लेकिन तब भी लोग नहीं आना चाहते हैं। तो ये बंधन ही तो है, धीरे धीरे इंसान को समाप्त करता है। कैसे बचेंगे इससे आप? हमने बता दिया, अपनी चीजों का लेन देन नहीं करना है, अपने दरवाजे का विशेष ख्याल रखना है। आपके दरवाजे का रोज निरीक्षण करें कि कोई सामान तो नहीं पड़ा है, कोई नुकीला सामान, कोई हड्डी, कोई नारियल, कोई कपड़ा या अभिमंत्रित की हुई कोई सामग्री, पोटली वगैरह देख लेना है, नहीं पड़ा होना चाहिए। यदि है उसे उसी वक्त पेट्रोल डालकर भस्म कर दीजिए, उस पर थोड़ा सा तेल डालिए, पेट्रोल डालिए और उसे जला दीजिए, या फिर उसे डंडे से उठाकर दूर फेंक दीजिए। दरवाजे के 10 फीट के दायरे में ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। तीसरा, किसी के द्वारा दी गई कोई भी मिठाई, कुछ भी मीठा आपको नहीं खाना है। ये बहुत पुराना तरीका है, इसमें कि दवाई कुछ मिला दिया जाता है ऐसा अभिमंत्रित करके मीठे में कि इंसान के ऊपर नियंत्रण आ जाता है। इसमें जड़ी मिलाई जाती है, कोई जड़ी होती है, तमाम तरीके की आती हैं, तंत्र मंत्र में प्रयोग की जाने वाली जड़ी मिलाई जाती है। कभी कभी धागे में गांठ लगाकर और बारीक धागा उस मिठाई के अंदर दबाकर खिला दिया जाता है। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन काम एक ही है कि बर्बादी आपकी हो जाएगी। कई बार मारण क्रियाएं भी कर देते हैं, लोगों को ये सब मजाक लगता है और लोग कर देते हैं। किसी की जान चली जाती है, लेकिन उसका तो जीवन बर्बाद हो गया। लोगों ने थोड़ी सी जलन के वशीभूत होकर किसी की जान ही ले ली। इतनी शक्ति होती है इस तंत्र मंत्र में, तो इससे आपको बचना है। बाकी आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ये बहुत जरूरी है इन 10 दिनों में। अब हम आपको बता दें कि हल्दी की माला आपको अवश्य पहननी है। अगर आपने अभी तक नहीं पहन रखी है तो इन 10 दिनों में, यानी कि कल ही आप जाएं बाजार से हल्दी की माला लेकर आइए। हल्दी की माला बहुत शक्तिशाली होती है। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि हल्दी जो है वह मां बगलामुखी को समर्पित है। दूसरा, इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि यह गुरु को, ग्रहों के आधार पर यह गुरु को समर्पित है, और किसी भी कुंडली का आधार गुरु होता है। चाहे राहु हो, केतु हो, शनि हो, शुक्र हो, कोई भी ग्रह हो, मंगल ही क्यों ना हो, नकारात्मक हो गया है, कितना ही शक्तिशाली ग्रह क्यों ना हो, नकारात्मक हो गया है, तो आपने यदि गुरु को बलि कर लिया, कुछ उपाय ऐसे करें जिससे आपका गुरु जो है वो बहुत अधिक पॉजिटिव हो गए आपके लिए, तो नकारात्मक ग्रहों के जो प्रभाव है वो काफी हद तक दब जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो हल्दी की माला जब आप धारण करेंगे तो यह गुरु को भी मजबूत करेगी। माता बगलामुखी का विशेष रक्षा कवच आपके आसपास तैयार कर देगी, जिसे बाल का कवच कहते हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा से आप बचेंगे, ग्रहों के दुष्परिणाम से आप बचेंगे, अनिष्टकारी घटनाओं से भी आप बच जाएंगे। अब जब माता बगलामुखी की यह माला आपने धारण कर ली, कैसे धारण करेंगे इसका भी नियम है, यूं ही नहीं लाके धारण कर लेना है। याद रखना कि जो भी पवित्र चीजें हैं वो दुकान से आपने लेकर आए और यूं ही धारण कर ली तो वो सिर्फ एक सामग्री है। पूजा पाठ से, धर्म से जुड़ी हुई चीजों के बारे में यह कहा जाता है कि जब तक इन्हें जागृत ना किया जाए तब तक इनके अंदर की ऊर्जा जो है वह सक्रिय नहीं होती है और वह जातक को लाभ नहीं पहुंचा पाती है। तो इसे सक्रिय करना पड़ता है, अभिमंत्रित करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे यह आप ध्यान से समझिए, बहुत ही सरल क्रिया है, आपको हम बता रहे हैं तो यह क्रिया सरल है क्योंकि हम गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आपको यह विद्या दे रहे हैं और हमने इस पर बहुत कार्य किया हुआ है। तो हमारा जो प्रताप है, जो हमारी साधना है, उसका भी बल आपको मिलेगा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इसे धारण करिए और अगले दिन से ही परिणाम महसूस करिए। क्या करना है ध्यान से समझिए। आपके घर में माता बगलामुखी की तस्वीर तो होगी ही, नहीं है तो ले आइए, कोई बात नहीं है, ले आइए। बाजार से हल्दी की माला लाए, सरसों के तेल में उस माला को डुबाकर 48 घंटों के लिए, कम से कम 2 दिनों के लिए रख दीजिए। ठीक है, 2 दिन के लिए उसे डुबाकर रख दिया, उसके बाद 2 दिन के बाद उसे सरसों के तेल से बाहर निकाला, उस माला को पोंछा अच्छे कपड़े से, गंगा जल उस पर डाला, शुद्ध हो गया। अब उसे
किसी पीले कपड़े में, पीतल की प्लेट में रखिए, पीले कपड़े में लपेटकर और माता बगलामुखी के चरणों में 1 दिन के लिए रखी छोड़ दीजिए। 3 दिन की यह क्रिया हो गई। इसके बाद आप उस माला को माता का नाम लेकर अपने गले में धारण कर लीजिए। बहुत ही सरल क्रिया है, कोई मंत्र नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ हमने आपके लिए कर लिया है। बस आप इस उपाय को कर लेना है। मंत्र बंत्र की आपकी जरूरत ही नहीं है करने की, क्योंकि ये क्रियाएं मंत्रों के आधार पर यदि की जाती है तो बहुत कठिन हो जाती हैं। सामान्य इंसान के लिए ये उसके बस की बात नहीं रहती है। तो आप ना करिए, ये हमने कर लिया है आपके लिए। आप जब इसे करेंगे तो इससे हमारी साधना का बल भी आपको मिलेगा, चिंता ना करिए। तो आपको ये माला धारण कर लेनी है माता बगलामुखी को याद करते हुए, ठीक है। अब जो सरसों का तेल बचा उसका क्या करना है? बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी इस तेल का क्या करना है। तो इस तेल को आप दीपक में जलाइए, गाय के घी के दीपक के जलाए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए। माता बगलामुखी के लिए सरसों के तेल का दीपक भी जलता है और यही अच्छा दीपक होता है। हम भी अपनी साधनाओं में सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, खूब जलाते हैं, जलाना ही चाहिए। तो आप इस तेल का प्रयोग माता के सामने दीपक जलाने में कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया सारा। ये माला आपके लिए रक्षा कवच का कार्य करेगी। यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब आपको एक महामंत्र हम देते हैं। हमने पिछले कार्यक्रम में भी ये मंत्र दिया था आपको, फिर से बता देते हैं। इस विकट समय पर, नकारात्मक समय पर आपको इस मंत्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। सिद्ध मंत्र है, आप चिंता न करिए, यह मंत्र हमने सिद्ध कर रखा है आपके लिए, आप बस इसका प्रयोग करिए, ठीक है। बहुत सारी कुतर्कित तमाम तरीके की बातें करते हैं, उन सब बातों को साइड में रख दीजिए। हम आपको यह मंत्र दे रहे हैं तो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत गुरु अपने शिष्य को कोई भी मंत्र दे सकता है, उसे अधिकार होता है, ठीक है। तो आप इस मंत्र को लीजिए और जैसे ही आप इसका प्रयोग करेंगे आपको लाभ तुरंत महसूस होंगे, मानसिक शांति तुरंत महसूस होगी और अच्छी नींद आएगी और आपके काम बनने लगेंगे। इस मंत्र को आपको कम से कम 9 बार बोलना है। ध्यान रखना है कि स्नान आदि करके बोलें, और यदि नहीं स्नान किया हुआ है या फिर आप जूते वगैरह पहने हैं, दैनिक क्रियाओं में व्यस्त हैं, तो मन में बोल सकते हैं। मानसिक जाप की कोई सीमा नहीं, ठीक है। मन में आपको बोलना है। मंत्र क्या है, ध्यान से समझिए। ओम ह्लीम ऐं श्रीं क्लीं श्री बगलानने मम रिपून नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मन वांछितम कार्य साधय साधय ह्लीं स्वाहा। बहुत ही खास मंत्र है। इसमें माता से कामना की जा रही है कि हे महामाई, हमारे शत्रुओं का नाश करिए, हमारी मनोकामना इच्छाओं को पूरी करिए और हमारे वैभव और ऐश्वर्य को बढ़ाइए। माता से निवेदन की जा रही है इस मंत्र के माध्यम से। आप इस मंत्र का प्रयोग करिए और आपको बहुत लाभ महसूस होगा। इन 10 दिनों में तो कम से कम कर ही लीजिए। हल्दी की माला धारण करिए और इस मंत्र का प्रयोग करिए। रोज पूजा घर में बैठकर, जब भी आप पूजा करें, इस मंत्र को आसन पर बैठकर तबीयत से जाप करिए। माला की आवश्यकता नहीं है, 10, 20, 30 जितना भी आप कर सकते हैं करिए। 5 से 10 मिनट जाप करिए, आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद है सारी जानकारी आपको यहाँ पर समझ में आ गई है। अब आप इस जानकारी का प्रयोग करेंगे, कुतर्क के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सीधे सीधे ज्ञान को लीजिए, जीवन में उतारिए, जीवन बदलेगा चुटकियों में, हम विश्वास दिलाते हैं। तो चलिए, यदि कोई मन में प्रश्न उठे तो आपको हमने नंबर वीडियो में दे रखे हैं, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको मिलेगी। कुंडली विश्लेषण यदि कराना है तो उसके लिए भी आप अपनी जानकारी के लिए आप इन नंबर पर फोन कर सकते हैं। आपका कुंडली का विश्लेषण हम स्वयं करके आपको सारी जानकारी, सटीक जानकारी आपको बता देंगे। तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।